रविवार नज़र दोष शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय। 5 लौंग 2 कपूर घर में जला देना, बड़ी से बड़ी नज़र दोष और शत्रु भी दूर होंगे। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके शत्रु बहुत हैं या फिर जिनके जीवन में नज़र दोष से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। कभी पैसे को नज़र लग रही है, कभी व्यक्ति को नज़र लग रही है, कभी घर को नज़र लग रही है, कभी आपके काम को नज़र लग रही है, आपके व्यापार को नज़र लग रही है ना। तो ऐसा बहुत बार होता है कि नज़र दोष जब घर में आ जाती है या नज़र दोष घर को लग जाए, पैसे को लग जाए, व्यक्ति को लग जाए, तो अच्छा खासा घर भी बर्बाद होने लगता है। साथ ही साथ अगर आप अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, चाहे तो आपके गुप्त शत्रु हैं या फिर सामने से कोई शत्रु है, एक शत्रु है या 1000 शत्रु हैं, ऐसा समझ लीजिए। इस उपाय को करने से शत्रुओं से छुटकारा भी मिलेगा और नज़र दोष चाहे तो आपके घर में है, आपके जीवन में है, आपके धन पे है, सारी की सारी नज़र दोष इस उपाय को करने से दूर होती है। और वास्तु दोष भी अगर घर में है कोई, क्योंकि वास्तु दोष भी घर में कहीं ना कहीं अगर होता है, तब भी आपके घर में पैसे को लेकर आपको परेशान रहना पड़ता है, कर्जे की समस्याएं बढ़ती हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि वास्तु दोष भी आपके घर से दूर होता है जब ये 5 लौंग और 2 कपूर का उपाय आप करते हैं रविवार के दिन। अब देखिए, इस उपाय को विशेषकर वो लोग करें जो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हैं, पैसे को लेकर, धन को लेकर या फिर नज़र दोष को लेकर, शत्रु को लेकर। उन्हें तो ज़रूर से ये उपाय करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि रविवार का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि रविवार का जो दिन है ये सूर्य भगवान को समर्पित होता है। और कुंडली में अगर आप अपने सूर्य को मजबूत कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आप अपने भाग्य को भी चमका लेते हैं। इतनी ऊंचाइयों पर आप जाते हैं जहां पर आपने सोचा भी नहीं होता है। इतनी सफलता जीवन में मिलती है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। इतना धन मिलता है कि उसे संभाल नहीं पाते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। 5 लौंग 2 कपूर आपको कैसे जलाना है, कैसे इस उपाय को अपने घर पर करना है, कैसे इस उपाय को करने से शत्रु भी शांत हो जाएंगे और नज़र दोष, नेगेटिव एनर्जी कितनी भी बड़ी घर में क्यों ना हो, तुरंत के तुरंत दूर होती है। उपाय को करने के लिए आपको 5 साबुत लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। लौंग जब भी आप लें पूजा के लिए, उपाय के लिए, आप हमेशा साबुत लौंग ही लेंगे, कभी भी आपको टूटी हुई लौंग नहीं लेनी होती है। 5 साबुत लौंग लेंगे। इसी के साथ आपको कपूर के छोटे छोटे से 2 टुकड़े लेने हैं, जिसे कि हम टिकिया भी बोलते हैं कपूर की, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ी सी आपको लेना है। अब आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पर आप लेंगे उपला, ठीक है ना। उपले को बहुत सारे लोग कंडा भी बोलते हैं। जो गाय के गोबर से उपले बनते हैं ना, वो उपला आपको छोटा सा लेना है। उसके ऊपर आपको रोली से एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है ना। और स्वास्तिक बनाने के बाद उस स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। अब आपके घर में गैस है, चूल्हा है, स्टोव है, जिस पर भी खाना बनता है, उसी गैस के ऊपर आपको इस उपले को, इस कंडे को अच्छे से पका लेना है, ठीक है ना। अच्छे से जब वो पक जाएगा, धुआं निकलना उसमें से बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से जलाना है, मतलब पकाना। तो अब आपको क्या करना है कि उसको एक प्लेट में, बड़ी सी प्लेट में या थाली में आपको रखना है और फिर उसके ऊपर 5 लौंग रखनी है, 2 कपूर रखने हैं और इसे आपको जला देना है। और जलाने के बाद इसकी जो धुनी होगी, जो धुआं होगा, वो अपने पूरे घर में आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर आप जाएंगे, बरामदे में, बालकनी में, बस आपको शौचालय, वॉशरूम में नहीं जाना है, बस वहाँ नहीं जाना है, बाकी सभी जगह जाना है। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे, जैसे जैसे इसका धुआं आपके घर में फैलेगा, ऐसा समझ लीजिए शत्रु शांत होते चले जाएंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी नज़र दोष घर में है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में पैसा नहीं आता, घर में कुछ ऐसा है जिस वजह से घर में दुख आ रहे हैं, तुरंत के तुरंत आपके घर से ऐसी चीज़ें दूर होती हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति घर में है, तुरंत के तुरंत दूर होती है जब लौंग और कपूर इस तरह से आप जलाते हैं। लौंग पहले भी बहुत बार बताया है कि शिव और शक्ति का स्वरूप होती है और महादेव की कृपा जिसे मिल जाए ना, उसके जीवन में साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो लौंग बहुत चमत्कारी है, साथ ही साथ कपूर बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ आता है। मतलब कपूर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, अच्छी ऊर्जा होती है, जो आपके घर में कभी भी बुरी शक्तियों को नहीं रुकने देती है। दूसरी चीज़ कि शत्रु ने कुछ कराया है, कुछ कराने की सोच रहे हैं, आपको कुछ भी नुकसान करना चाह रहे हैं, वो आपको किसी तरह से दुख कष्ट देना चाह रहे हैं ना, नहीं दे पाएंगे। कभी
अपने मकसद में वो सफल नहीं होंगे जब इस उपाय को आप अपने घर पे करेंगे। कोई भी चीज़ ऐसी बुरी चीज़ आपके घर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ज़रूर से इस उपाय को करें, बहुत ही उत्तम, बहुत ही लाभकारी ये उपाय है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से बीमारियों से भी आप बचे रहते हैं। पहली बात तो कभी घर में बीमारी आएगी नहीं, और अगर पहले से घर में कोई बीमार है, तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाई का असर नहीं होता, तो देखेंगे आपकी बहुत जल्दी वो व्यक्ति ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं घर में जो कि व्यक्ति को ठीक नहीं होने देती हैं, है ना। तो ये पहला उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अच्छा, दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आती है। तो जो लोग कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं, कर्जा हमेशा सर पे रहता है, या फिर सफलता जीवन में नहीं मिल रही है आपको, और आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं जीवन में बहुत पीछे हूँ, शायद मेरे जीवन में दुख ही लिखे हैं, सुख है ही नहीं। तो जो अपने भाग्य को लेकर बहुत परेशान है, भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें ये उपाय ज़रूर करना है। तो देखिए करना क्या है आपको यहाँ पर देसी घी के 2 दीपक तैयार करने हैं। 2 देसी घी के दीपक जो आप तैयार करेंगे, ये दीपक आटे से आपको तैयार करने हैं, ठीक है ना। एक दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने लगाना है, और इस दीपक में 2 फूल वाली लौंग डालनी है, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि मेरे जीवन में जो भी धन संपदा की कमी है, जो मेरे जीवन में पैसा नहीं आता है, जो मैं पैसे को लेकर परेशान हूँ, कर्जे को लेकर परेशान हूँ, सफलता नहीं मिल रही जीवन में, ऐसी सारी समस्याओं को मेरे जीवन से हे धन की देवी माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु आप दूर कर देना। हमेशा श्री हरि विष्णु का ध्यान ज़रूर करना है, कभी इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। तो ये उपाय करने के बाद दूसरा दीपक कहाँ लगाएंगे? अपने घर की ईशान कोण में, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ठीक है ना। आप उत्तर दिशा भी समझ सकते हैं, मतलब उत्तर दिशा में लगा दें अगर आपको ईशान कोण नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए इस दिशा में दीपक जलाते हैं, घर के मंदिर में जलाते हैं, तो तुरंत के तुरंत माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम ये उपाय है, आप करिए, इसका लाभ आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत जल्दी आप धनवान बन जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बीमार बहुत रहते हैं, जिन्हें नज़र बहुत लगती है, जिनको शत्रुओं ने बहुत परेशान कर रखा है, जिनको शत्रुओं का भय रहता है, मतलब आपको हमेशा डर रहता है, घबराहट रहती है, आप अच्छे से ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, आपको नहीं समझ आता कि शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा, आपके मन का भय कैसे दूर होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 साबुत लौंग लेनी है और 7 बार अपने ऊपर से आपको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, 7 बार, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 लौंग को 2 कपूर के साथ रखकर कहीं भी जला देना है। अपनी घर की छत पर जला सकते हैं, घर के बरामदे में, बालकनी में, कहीं भी आप इसे जला दीजिए, और इसकी जली हुई जो राख होगी बाद में किसी भी पेड़ पौधे के नीचे अपने घर से बाहर आपको डालकर आ जाना है। बस ये उपाय कर लीजिए और फिर देखिए शत्रुओं से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रु जो हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कभी परेशान नहीं करेंगे, नज़र दोष भी दूर होगी और कभी भी आपको घबराहट नहीं होगी, आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। अब बात कर लेते हैं कुंडली में सूर्य को कैसे मजबूत करना है। देखिए हमने पहले ही बताया कि जो हमारी कुंडली में सूर्य का स्थान होता है, ये ऐसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेता है तो उसे अपने जीवन में जो चाहिए होता है ना, वो तुरंत उसे मिलता है। अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाए, तो सूर्य भगवान को रविवार के रविवार आपको अर्घ देना है, और जो लोटे में आप जल लेंगे, कोशिश करें कि तांबे का लोटा आप लें, उससे जल दें। इस लोटे के अंदर थोड़ी सी रोली अगर आपके पास है, थोड़े से अक्षत हैं, है ना, वो डाल लें, एक लाल फूल डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है तो अर्घ दे दें, केवल साधारण जल से ही, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत मजबूत आपकी कुंडली में सूर्य हो जाएंगे और सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकेगा। तो बहुत अच्छे से आज की वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। कुछ भी नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो आप सभी को जयकारा लगाना है, जय माता लक्ष्मी लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।